Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आमीन। Dear students and viewers, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं that is kinds of law। यानी इससे पहले हमने लॉ की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ लॉ, कानून किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे कि कानून की किस्में कितनी हैं, काइंड्स ऑफ लॉ कितनी हैं। तो हम जनरली अगर देखें तो ये 8 किस्में हैं कानून की। पहली किस्म को हम कहते हैं इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ उन कवानीन की वो किस्म है जो कि क्या होता है, रूल्स और प्रिंसिपल इम्पोज्ड अपॉन मैन बाय सम अथॉरिटी। यानी वो कवानीन जिनके लिए किसी अथॉरिटी की ज़रूरत होती है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह के कवानीन को हम इम्पेरेटिव लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पर डिवाइन लॉ, अब इसमें जो अथॉरिटी है वो कौन है, अल्लाह ताला है। इसी तरह अगर अथॉरिटी सोसाइटी हो, यानी सोसाइटी की वजह से आप किसी काम को करें या उससे इज्तनाब करें, तो इस तरह के कानून को मॉरल लॉ कहते हैं। इसी तरह अगर वो अथॉरिटी जो कि मजबूर कर रही है कानून पर अमल दरामद करने के लिए स्टेट हो, तो फिर इस तरह के कानून को सिविल लॉ कहते हैं। तो पहली किस्म जो लॉ की है दैट इज़ इम्पेरेटिव लॉ, यानी वो कानून जो कि किसी अथॉरिटी की वजह से जिस पर अमल दरामद कराई जाए, तो ऐसे कानून को इम्पेरेटिव लॉ कहते हैं। दूसरी किस्म जो है वो नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ की है। नेचुरल लॉ हम उस कानून को कहते हैं विच इज़ अनरिटन रूल्स एंड रिकॉग्नाइज्ड अमंग ऑल मैन अबाउट राइट और रॉन्ग। यानी सही और गलत के बारे में वो असूल और ज़वाबित जो पूरी दुनिया में बग़ैर तहरीर किए तस्लीम शुदा है। यानी वो तमाम अमूर, वो तमाम एक्शंस जो कि पूरी दुनिया में यकसां तस्लीम शुदा हैं कि वो सही या गलत के मुतल्लिक, यानी झूठ के मुतल्लिक पूरी दुनिया जो है उसे गलत मानती है। इसी तरह सच्चाई को, सच को पूरी दुनिया सही मानती है। तो ये वो अनरिटन रूल्स होते हैं जो पूरी दुनिया में तमाम इंसानियत में यकसां तौर पर जो कबूल किए जाते हैं, उसको हम, उन उसूलों को हम नेचुरल लॉ कहते हैं। तीसरी किस्म हमारे पास फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ की है। ये वो कवानीन होते हैं, ये वो रूल्स होते हैं जो कि हमें यूनिवर्स के मुतल्लिक बताते हैं, अबाउट द रेगुलरिटी एंड हार्मनी इन दी ऑपरेशंस ऑफ यूनिवर्स। यानी कि ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये किस तरह से इन वर्किंग है, ये किस तरह से काम कर रही है, इसके मुतल्लिक जो प्रिंसिपल्स, जो उसूल व ज़वाबित तय पाते हैं, उसको हम फिज़िकल या साइंटिफिक लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पर लॉज ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ लाइट, लॉज ऑफ साउंड, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्स से है, इसके अमल दरामद से है, इसके ऑपरेशन से है। अगली किस्म जो हमारे पास है दैट इज़ प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। ये वो लॉ है, ये वो रूल्स होते हैं जो हमें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में मददगार साबित होते हैं। मिसाल के तौर पर लॉज ऑफ हेल्थ, लॉज ऑफ आर्किटेक्चर्स और इस तरह के बेशुमार कवानीन या असूल व ज़वाबित। अगली किस्म जो हमारे पास है दैट इज़ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ हम उन कवानीन, उन उसूल व ज़वाबित को कहते हैं जिनका जो ताल्लुक़ है, जो कि बेस करते हैं कस्टम पर। कस्टम कहते हैं वो अवामिल जो एक लंबे अरसे तक जिनको जो लोग जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हों, और वो एक्ट जो है या वो उसूल जो है वो क्या हो, रूल्स विच आर ऑब्जर्व्ड एंड ओबेड बाय ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी ये वो अवामिल होते हैं जिनको पूरी सोसाइटी, गिवन सोसाइटी जो है उस पर क्या कर रही होती है, अमल कर रही होती है। तो इस तरह के कवानीन को हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। इसी तरह इससे मिलता जुलता कन्वेंशनल लॉ, वो क्या होता है, कन्वेंशनल लॉ कहते हैं ये वो रूल्स होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा लोग बाहम अपने रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए तय करते हैं। इस तरह के रूल्स को कन्वेंशनल लॉ कहते हैं। जिस तरह मिसाल के रूल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अ क्लब, किसी एक क्लब के मेंबर्स के जो रूल्स बना लिए जाते हैं, मेंबर्स के लिए जो कोई क्लब जो है रूल बना लेता है,
اس طرح کے جو وہ رولز ہوتے ہیں انہیں ہم کنونشنل لا کہتے ہیں، اور اس کی امپلیکیشن بھی انہی ممبرز آف اے کلب تک محدود ہوتی ہے۔ اگلا جو قسم ہے وہ ہے انٹرنیشنل لا۔ انٹرنیشنل لا، اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یعنی یہ ان رولز کا نام ہے جو دو سٹیٹس کے تعلقات کو استوار کرنے، اس کو ریگولیٹ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح کے قوانین کو انٹرنیشنل لا کہتے ہیں، یعنی رولز which tries to regulate the relations between two different states، یعنی دو مختلف مملکتوں کے درمیان ان کے تعلقات کو ریگولیٹ کرنے کے جو اصول و ضوابط طے پاتے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ اور آخری قسم جو ہے قانون کی، دیٹ از سول لا۔ سول لا سے مراد کیا ہے؟ لا آف دا لینڈ، یعنی کسی بھی مملکت کا جو قانون ہوتا ہے اسے سول لا کہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو جنرل کائنڈز آف لا ہیں یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ ہم نے آلموسٹ 8 کائنڈز آف لا جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اگر ان کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے، یہ لیکچر جو ہے سمجھ بھی آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ تو آپ میرے اس لیکچر کو، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز، لا سے ریلیٹڈ ویڈیوز مستقل اور مسلسل اپلوڈ کرتا رہوں۔ جزاک اللہ۔